हेलो गाइस। तो फाइनली आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ आफ्टर 11 मंथ ऑफ माय डिलीवरी। बहुत सारी क्वारीज आई थी कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, पर मैं श्योर नहीं थी कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। आज फाइनली बनाने वाली हूँ। वैसे 2-3 मंथ से प्लान कर रही थी कि बनाऊंगी, पर कभी भी ना ऐसे बन ही नहीं पाती। लाइक कभी मैंने स्टार्ट करा, कभी रीवा के कारण आज भी पता नहीं पूरी कर पाऊंगी कि नहीं, बट स्टिल मैंने कैमरा ऑन करा है और बोलना स्टार्ट करा है। तो जर्नी स्टार्ट होती है द डे जिस दिन मुझे इंड्यूस करा जाना था। तो क्योंकि मुझे डायबिटीज थी, प्रेगनेंसी डायबिटीज, इसीलिए मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मुझे इंड्यूस करा जाएगा। मैं प्रायोरिटी में थी। प्रायोरिटी यहाँ पे कैसे सेट करी जाती है यूके में, कि अगर तो आपकी ये कंडीशन है तो आप प्रायोरिटी में नहीं जाओगे। पर मेरे केस में दो कंडीशन थी। वन तो यही था कि मुझे डायबिटीज है। सेकंड वन ये था कि मेरी एक जो स्कैन थी ना, उसमें जो मेरी बेबी का साइज था ना, वो छोटा आया था। तो उसे वो कंसर्न मानते हैं एंड प्रायोरिटी देते हैं। लाइक अगर किसी को सिर्फ डायबिटीज होगी तो वो मेरे से बाद में, मतलब उसे रूम मिलेगा या ऐसा कुछ, मेरी उसके ऊपर प्रायोरिटी होगी, लाइक दैट। तो मुझे लेटर आ गया था मेरे घर पे कि मुझे ना 23rd ऑफ मई को जो है इंड्यूस करा जाएगा। और उस लेटर में मेंशन करा गया था कि मुझे 11 बजे तक, मॉर्निंग से 6 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में एक कॉल आएगी, जिसमें वो जो बताएंगे कि किस टाइम पे मुझे हॉस्पिटल आना है। और अगर इन केस 11 बजे तक वो कॉल नहीं आती, देन मैंने उनको कॉल बैक करनी है। एक नंबर और एक एक्सटेंशन दी जाती है कि इस नंबर को डायल करके आपने बात करनी है। तो 11 बजे तक मैंने वेट करा, मुझे कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने 11:30-12 बजे ना उन्हें कॉल करा अपनी तरफ से एंड बताया कि मेरी आज जो लेबर इंडक्शन है वो होनी है, पर मुझे कॉल नहीं आई। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, थोड़े टाइम में वो मुझे बताएंगे। देन 1-2 घंटे निकल गए, मैंने अगेन कॉल करी 1-2 बजे कि हाँ मतलब मुझे अभी तक कोई कॉल आई नहीं। तो उन्होंने फिर से बोला कि उनके पास कोई रूम अवेलेबल नहीं है और मेरा रीजन क्या है इंडक्शन का। तो मैंने उनको बताया कि मतलब जो भी मेरा केस था। तो फिर ना वो ऐसे फिर भी श्योर नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसा लग रहा है, कि आपका बेबी मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा तो नहीं लग रहा। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी हॉलीडेज पे जा चुके थे, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली ऑफ लेना था। तो मुझे था कि अगर ये ऐसे डेज वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे हॉलीडेज के टाइम भी वेस्ट जाएगा। बिकॉज प्रायोरिटी क्या थी कि डिलीवरी हो जाए, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे पास ज्यादा देर रह पाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यूके में कोई भी अवेलेबल नहीं था जो मेरी लुक आफ्टर कर पाए। तो मैंने उनको बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ना जो डे सेंटर है उसमें आइए, हम आपको चेक करते हैं, और अगर लगा कि अब भी आज ही इम्पोर्टेंट है तो हम आपको रूम देंगे। तो हमें 4 बजे बुलाया गया था, तो हम 4 बजे पहुंचे। वहां पे उन्होंने वो जो स्टमक पे लगाते हैं, उनकी जो हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए बेबी की, वो सब करी के, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली नॉर्मल आनी थी, वो नॉर्मल थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा केस वगैरह उन्होंने देखा फाइल्स वगैरह से। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके पास प्रायोरिटी है, तो हम आपको आज ही जो यहाँ पे वार्ड है वो देंगे एंड आपको इंड्यूस करेंगे। पर जो वार्ड है वो शाम के 8 बजे फ्री होना था, और उस टाइम पे 5, 5:30 बज चुके थे, मतलब जो भी ये सारा प्रोसेस था उसको होते हुए। तो उन्होंने बोला कि या तो आप हॉस्पिटल में रुक सकते हैं, या फिर आप 7 और हाफ 7 के अराउंड अगेन हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद आपको वार्ड मिलेगा। तो हमें था कि क्या करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए, घर तो हम वापस नहीं आए। बाहर से हमने खाया वगैरह। तो फिर हम 7:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। तो 7:30 बजे इसका भी 8 बजे हमें वार्ड मिला, एक रूम मिला। ऐसे टाइम निकल गया, 3-4 घंटे स्टाफ वगैरह चेंज होता है। तो रात के 10-11 बजे के अराउंड ना मेरे पास मिडवाइफ आती हैं। तो उन्होंने मुझे अगेन जो पहले लगाया था ना चेक करने के लिए हार्ट बीट बेबी की, वो मशीन्स वगैरह स्टमक पे सेट कर दी। क्योंकि अगर इन्होंने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना हो ना, सॉरी सॉरी अबाउट दैट, सबसे पहले यही देखा जाता है कि मतलब आपकी बेबी की कंडीशन कैसे है। घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वो। तो उन्होंने 1 घंटे के लिए ऑब्जर्व करा, उसके बाद जो फर्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट प्रोसेस कुछ 24 आवर का था। और 24 आवर के बाद, क्योंकि जब उन्होंने मुझे चेक करा था ना, मेरा सर्विक्स ओपन नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इंडक्शन के लिए जो डायरेक्टली होती है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मेरा सर्विक्स ओपन करना पड़ेगा, देन जो है वो वाटर ब्रेक कर सकते हैं एंड जो लेबर है वो स्टार्ट हो सकती है। मेडिसिन इंसर्ट करी जाती है, तो उसे बाद में वो निकालते हैं आफ्टर 24 आवर एंड चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि 24 आवर के बाद हम देखेंगे। तो मुझे स्टार्टिंग में कोई पेन नहीं हुआ था, और काफी लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि जो फर्स्ट प्रोसेस है वो मोस्टली काफी लोगों पे वर्क नहीं करता। अगर नहीं हुआ तो मुझे था कि होगा नहीं होगा, इट्स ओके। वैसे भी मेरे लेटर में लिखा हुआ था कि 3 दिन लग सकते हैं डिलीवरी होते हुए। तो फर्स्ट प्रोसेस के कुछ घंटे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, तो मुझे लग रहा था नहीं ये मेरे पे काम नहीं करेगा, जैसे मुझे काफी लोगों ने बताया। पर आफ्टर 5-6 आवर ना मुझे पेन होनी स्टार्ट होगी, जिस
जिसे कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्शंस थी कि नहीं थी, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं? तो मुझे क्या पता कि ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं कि नहीं है, बट पीरियड्स की तरह पेन थी, बैक पेन हो रही थी, स्टमक पेन हो रही थी, एंड वो लगातार नहीं थी, लाइक थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हो रही थी। तो वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्टिल हम 24 आवर वेट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रही है तो हम आपको पैरासिटामोल दे सकते हैं, कोडिन ले सकते हैं आप। पर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि मेडिसिन मत लेना, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। तो वो रात निकली जैसे-तैसे, फिर मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग में मैंने काफ़ी वॉक वगैरह करी, क्योंकि सभी बोलते हैं कि जितना आप एक्टिव रहोगे आपकी मतलब जो लीवर है जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं काफ़ी वॉक वगैरह कर रही थी थ्रू आउट द डे। तो रात को ही, क्योंकि पूरा रात तक का प्रोसेस था 24 आवर का, रात के 11 बजे उन्होंने अगेन जो वो उन्होंने मेडिसिन इंसर्ट करी थी वो निकाली। तो वो देखा तो मेरा सर्विक्स ना सॉफ्ट हुआ था पर ओपन स्टिल नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अभी भी मतलब जो सर्विक्स है वो ओपन नहीं हुआ है, पर मेरी पेन बहुत एक्सट्रीम थी। एज आई मेंशन, एक बार फिर वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई पार्क में, तो आज मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना रही थी। तो लेट्स थॉट मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि यहीं पे मैं वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, तो मैं बता रही थी सेकंड डे। तो सेकंड डे में मुझे अगेन मतलब एक नई मेडिसिन दी गई, एंड उसका भी जो टाइम था वो 24 आवर के लिए था, कि मुझे 24 आवर के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे रखना था और देखना था कि कैसे वो वर्क करती है। पर सेकंड डे में जो पेन थी ना वो बहुत बर्स्ट थी, इतनी बर्स्ट की मतलब ना मैं बैठ पा रही थी, और कॉन्ट्रैक्शंस जो थी ना बहुत जल्दी जल्दी आ रही थी, लाइक हर 10 मिनट के बाद एक टाइम पे 5 मिनट पे आनी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने बोला कि 24 आवर के लिए वेट तो वो करेंगी ही। तो आफ्टर 24 आवर उस टाइम पे मेरी पेन इतनी बुरी थी, रात के 11-12 बजे हुए थे, क्योंकि जो 24 आवर थे वो अगेन रात को ही पूरे होने थे। तो जब उन्होंने चेक करा उस टाइम पे फाइनली जो मेरा सर्विक्स था ना वो कुछ हद तक ओपन था, मतलब उन्होंने बोला कि कुछ सेंटीमीटर्स ओपन है। तो अब जो फाइनल प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वाटर ब्रेक की कंडीशन में मैं अभी भी नहीं थी, बट कोई और एक प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं अब फाइनली। तो पर प्रॉब्लम वहाँ पे क्या थी कि मेरी पेन बहुत वर्स थी। तो जो डॉक्टर थे वो भी आए, उन्होंने चेक करा तो बोला कि कुछ देर के लिए ना मुझे ब्रेक मिलनी चाहिए। मतलब उन्होंने बोला कि अभी कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए वो कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। 3-4 घंटे के लिए मुझे रेस्ट मिलेगी। इससे क्या होगा कि मेरी पेन भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अभी एक्चुअल लेबर तो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि इसमें ना मैं पैरासीटामोल ले सकती हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी पेन में, और मैं ऑलरेडी 2 रातों से जाग रही हूँ, 2 दिन ऐसे निकल गए। तो उन्होंने बोला कि अगर एक्चुअल लेबर स्टार्ट होते तक आपकी हिम्मत ही नहीं बची, आपको सोना है तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी पेन में आप नहीं सो सकते और सोना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब मैंने पैरासीटामोल ली, पर एक्चुअली में उसका कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। कुछ मतलब देर के लिए उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि आप कोडिन ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे कोडिन दी, पर कोडिन के बाद काफ़ी हद तक जो पेन थी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरी रिलीफ हो गई, पर काफ़ी हद तक रिलीफ हुई। तो मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं सो गई। तो उन्होंने 2-3 घंटे के बाद आके प्रोसेस स्टार्ट करना था, पर क्योंकि मैं सो चुकी थी, जो उन्होंने टाइम दिया था मुझे 3 बजे का दिया था, कि मतलब 5 बज चुके थे। तो 5 बजे जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं देख रही हूँ अब तो 5 बज गए, प्रोसेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इतनी देर वेट करते करते ना आपको भी होता है कि अब जस्ट फिनिश हो। तो फिर मैंने मतलब जो बेल होती है वो बजाई, और मिडवाइफ आई, उन्होंने बोला कि आप सो गए थे, इसलिए मैंने जो प्रोसेस है वो नहीं स्टार्ट करा, और ना ही मैंने आपको जगाया। तो उन्होंने बोला कि अब हम 1 आवर के लिए आपको अगेन ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, आपको चेक करेंगे बेबी की हार्ट बीट वगैरह, कि अगर सब नॉर्मल चल रही है तो देन हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो 1 घंटा मतलब 6 बज गए थे, 8 बजे सुबह की शिफ्ट चेंज होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे ना उन्होंने जो थर्ड स्टेप था वो स्टार्ट करा। और वो थर्ड स्टेप काइंड ऑफ ऐसा था कि अगर वो इन बिटवीन रुक जाता है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं। उनके पास थर्ड एंड लास्ट मेथड था, वो काइंड ऑफ टैम्पून्स होते हैं जो कि इंसर्ट करे जाते हैं, और जो मैक्स उनकी क्वांटिटी होती है 5, और अगर मोर देन 3 इंसर्ट होते हैं दैट वुड बी फाइन, पर 3 से कम वो नहीं कर सकते। तो मेरे केस में 4 इंसर्ट हुए थे। और इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे जैसे टैम्पून्स मतलब बिगर होंगे तो ऑब्वियसली सर्विक्स ओपन होगा, और इन केस अगर सर्विक्स ओपन हो जाता है तो जो टैम्पून है वो खुद ही बाहर आ जाएंगे, और इन केस कोई भी टैम्पून बाहर आ जाता है, जो रेस्ट ऑफ टैम्पून्स है उनको खुद ही निकालने पड़ेंगे। तो तो नॉर्मली ये 24 आवर के लिए रखा जाता है। अगेन में से अगर उनमें से कोई भी टैम्पून निकल जाता है तो एनीवे उनको बाकी सारे निकालने पड़ेंगे, पर अगर नहीं निकलता तो 24 आवर के लिए वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, एंड 24 आवर के बाद उन्हें खुद ही मतलब अगेन इस प्रोसेस को रोकना पड़ता है।
है। और ये लास्ट और फाइनल प्रोसीजर था। उन्होंने बोला कि इसके बाद उनके पास और कोई प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली आइडली जो ये प्रोसेस था मॉर्निंग के 7 बजे स्टार्ट हुआ था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे तक ये प्रोसेस था वो कंटिन्यू होना था। पर सेम डे इवनिंग के 4 PM मैं वॉशरूम गई और मुझे कुछ लगा कि हाँ एक टैम्पून निकल चुका है। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, बट जब उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बोला कि आपका सर्विक्स ओपन हो चुका है, तो बाकी जो टैम्पून्स हैं उनको निकालने पड़े। तो आइडली उस टाइम पे मैं रेडी थी कि मेरा वाटर ब्रेक करा जाए और एक्चुअली में जो लेबर है वो स्टार्ट हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो लेबर है वो नॉर्मल वार्ड में नहीं स्टार्ट होती, इंडक्शन वार्ड में नहीं स्टार्ट होती, उसके लिए आपको लेके जाना पड़ता है एक्चुअल बर्थ वाला वार्ड होता है या एक्चुअल लेबर वार्ड होता है। तो उन्होंने बोला कि अभी वो सब सेटअप कर रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे जो लेबर वार्ड में वो लेके जाएंगे। तो आई वॉज वेटिंग लाइक वेटिंग पूरी रात निकल गई। मतलब मैं हर घंटे 2 घंटे के बाद नर्स को बुला रही हूँ कि कब आएंगे। वो वैसे भी चेक कर रहे थे टाइम टू टाइम आके, आपका फीवर BP वो हर घंटे चेक करते हैं। एंड मैं हर बार पूछ रही हूँ कि कब जाएंगे, क्योंकि मेरी पेन पूरा टाइम थी और बहुत वर्स्ट होती जा रही थी। तो वो हर बार मुझे बोल रहे हैं बस अभी सब रेडी हो रहा है, अभी लेबर वार्ड जो है वो आपके लिए जो खाली हो जाएगा, आप ही प्रायोरिटी पे हैं, आपको ही लेके जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इतने दिनों से वेट कर रहे हैं। पर करते करते ना मैंने पूरी रात ऐसे पेन में निकाली पूछते हुए कि अब जाएंगे। देन मॉर्निंग के 8 बजे जब स्टाफ चेंज होता है उस टाइम पे अगेन डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे चेक करा। तो तब उन्होंने इतनी भी वेट नहीं करी। लाइक मेरे हस्बैंड पे करने गए थे आई थिंक कार की पार्किंग के लिए, एंड मैं वहाँ पे थी। डॉक्टर ने चेक करा और उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब ये तो रेडी हैं, इनका वाटर ब्रेक करेंगे तो इनको लेबर वार्ड में जल्दी से जल्दी शिफ्ट करो। तो उन्होंने ऐसे सामान मेरे ही बेड पे मतलब ऐसे रखा, मुझे उठाया भी नहीं क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के लिए अगेन उन्होंने लगा दी थी जो स्टमक पे लगाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब मुझे बोला भी नहीं कि आप उठिए, ऐसे मुझे ले भी गए। तो वहाँ पे जाके कुछ डॉक्टर्स आए मेरे पास। उस टाइम पे किसी डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अगर आप सी सेक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप सी सेक्शन भी चूज कर सकते हैं। उस टाइम पे मुझे था कि मैं इतने दिन से पेन में हूँ, अब मैं सी सेक्शन क्यों चूज करूंगी। उन्होंने बोला कि जा तो हम आपकी वाटर ब्रेक करेंगे, इधर यू कैन चूज सी सेक्शन। हाय तो एक डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला, वो कोई एजेंट डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि अगर आप सी सेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। पर मुझे था कि इतने दिनों से मैं पेन में क्यों हूँ अगर मैंने सी सेक्शन ही करवाना था। तो देन और भी काफ़ी डॉक्टर्स आए। तो क्योंकि मुझे सारा टाइम कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी, तो एक डॉक्टर ने बोला कि वी कैन सी कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑलरेडी हो रही हैं एंड मैं विलिंगली चाहती हूँ कि मेरा नॉर्मल वजाइनल बर्थ हो, तो वाई नॉट, क्यों नहीं वो कर सकते। उनको मतलब मेरा वाटर ब्रेक करना चाहिए और मुझे जो नॉर्मल बर्थ है, जब वजाइनल बर्थ है, उसके लिए लेके जाना चाहिए। तो देन अगेन उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 आवर्स वो वेट करेंगे क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन्हें लग रहा था कि शायद नेचुरली मैं लेबर में जा सकती हूँ, मेरा वाटर ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो मुझे चेक करेंगे आफ्टर 2-3 आवर्स। अगर नॉर्मली नेचुरली स्टार्ट हो जाता है तो वो वाटर ब्रेक नहीं करेंगे, पर अगर आफ्टर दैट टाइम नेचुरली नहीं स्टार्ट होता तो उस केस में वो जो है वाटर ब्रेक करेंगे। तो अगेन 2-3 घंटे निकल गए। आई वॉज इन अ पेन, लॉट ऑफ पेन। तो फिर फाइनली लंच के एकदम बाद 12 बजे डॉक्टर आए एंड उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक करा। तो वाटर ब्रेक करने के बाद जो एक्चुअल लेबर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो आपका वाटर ब्रेक करते हैं ऐसी कंडीशन में, जहाँ तो आप 0 सेंटीमीटर डायल्यूटेड होती हो, जहाँ फिर 1 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाट दे सेड टू मी, जो उन्होंने मुझे बताया। तो उसके बाद साथ में वो आपको ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप इसलिए लगाई जाती है कि आपकी जो लेबर है वो थोड़ी स्पीड अप हो पाए, क्योंकि हर चीज़ आर्टिफिशियल होती है तो नॉर्मली लेबर बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने एपिड्यूरल लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, पर ये आपकी चॉइस है। तो जैसे हर किसी को लगता है, मुझे भी था कि नहीं लगवाऊंगी मैं एपिड्यूरल, मैं विदाउट एपिड्यूरल ही जो है ये जो पेन है बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा था कि सेम ही होगी, पर इन रियलिटी नॉट सेम। वो जो पेन थी ना वो इंक्रीज होती जा रही थी। और जो सबसे वर्स्ट थिंग ये थी कि जो इंटरवल था ना, नॉर्मली जो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था, अगर नेचुरल पेन होना तो उसका एक इंटरवल होता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शंस का इंटरवल होता है कि कुछ टाइम के बाद जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो आती हैं। लाइक स्टार्ट होती है किसी के आधे घंटे के बाद, फिर 10 मिनट के बाद आएगी, 5 मिनट के बाद आएगी, लाइक दैट। पर जो मेरा उस टाइम पे एक्सपीरियंस था, क्योंकि ड्रिप के साथ वो ड्रिप की जो डोज है ना वो इंक्रीज करते रहते हैं, लाइक उनका एक नंबर
नंबर सेट करा हुआ होता है, 3 से स्टार्ट करा था और 9 तक पहुंच चुकी थी 4-5 घंटों में मैं। तो 4-5 घंटों के बाद जब पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी तो आई वॉज लाइक स्क्रीमिंग। तो मिडवाइफ जो थी, जो आपके साथ होती है उस रूम में 24 आवर एक मिडवाइफ आपके साथ। सो अनदर डे, एक और दिन अगेन सेम ही वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उस दिन भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई, रीवा कंप्लीट करने नहीं दे रही थी। तो हम कहाँ पे पहुंचे थे, बात हो रही थी एपिड्यूरल की। तो कुछ घंटे तक मेरी पेन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एपिड्यूरल लगवा लेते हैं। नर्स भी बार बार बोल रही थी कि अभी तो जस्ट इस पेन की स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी पेंडिंग है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा क्योंकि हर चीज़ आर्टिफिशियल है। तो ओके, मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों ही थे, मेरे हस्बैंड मेरे बर्थ पार्टनर थे, तो हमने डिसाइड करा ओके वी गो फॉर एपिड्यूरल। और उस टाइम पे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्योंकि मुझे ड्रिप लगाई गई हुई थी, इसका इंटरवल था ना वो बहुत कम था, इतना कम लाइक कुछ सेकंड का भी नहीं था, काइंड ऑफ ऐसा, मतलब उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला। और एपिड्यूरल सेट करने के लिए आधा घंटा लगता है, जिसमें एटलीस्ट उन्हें कुछ सेकंड या कुछ मिनट अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा अच्छा है चाहिए, जिसमें कि वो नीडल आपके बैक में इंसर्ट कर पाएँ। और ऑब्वियसली अगर आपको पेन हो रही है, इतनी इंटेंस पेन हो रही है, तो आप स्टेबल नहीं बैठ सकते, आपकी जो बैक है वो स्टेबल नहीं हो सकती, जिसके कारण उन्होंने बोला कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम एपिड्यूरल की लगाएं मेरे को। देन जो उस टाइम पे नर्स थी उन्होंने बोला कि हम एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि जो ड्रिप है उससे मैं कुछ देर के लिए रोक सकती हूँ, कुछ मिनट रोक के ऑब्जर्व करते हैं कि पेन कैसे जाती है। अगर इंटरवल इंक्रीज होता है देन जो है हम एपिड्यूरल की ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने ड्रिप बंद करी और एक्चुअली में जो पेन थी ना वो उसका कम तो नहीं हुई पेन, बट जो इंटरवल था ना वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। लाइक अगर पहले विद इन द 1 मिनट ही पेन आ रही थी तो उसमें मुझे कुछ और सेकंड्स का टाइम मिल गया था, तो जिसके कारण एपिड्यूरल एक्सपर्ट जो भी एनेस्थीसिया एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने बोला ठीक है इतने टाइम में वो ट्राई कर सकते हैं एपिड्यूरल लगाने की। तो एपिड्यूरल लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिनको लगा होगा उनको पता होगा शायद, मतलब आधे घंटे का प्रोसेस होता है। आपकी बैक पे सेट करा जाता है नीडल को, जैसे कि ड्रिप होती है ना, बेसिकली सेम ही एपिड्यूरल होता है, ड्रिप की तरह आपकी बैक पे सेट करा जाता है। जैसे आपके हैंड पे ड्रिप लगती है वैसे आपके बैक पे लगाई जाती है एंड उसमें मेडिसिन जो है वो जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर अभी एपिड्यूरल लगा है तो वो अभी काम करना स्टार्ट कर जाएगा। इसका एक प्रोसेस होता है कि लाइक आधा घंटा लगता है इस प्रोसेस को स्टार्ट होने में भी, जब तक मेडिसिन आपके जाएगी फिर धीरे धीरे उसका असर होना स्टार्ट होता है। तो 1 घंटे का पूरा प्रोसेस रहता है, आधे घंटे का सेटअप का, और आधा घंटा ही लगता है सेम जो है आपको इसका असर होने में। तो जब एपिड्यूरल लगा ना तो मेरी पेन बहुत कम हो गई। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं थी, जो उन्होंने मुझे बोला था ना, अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग रिएक्ट करता है एपिड्यूरल। कुछ की ऐसा होता है कि पूरी की पूरी बॉडी नम हो जाती है, कुछ लोगों की पूरी बॉडी नम नहीं होती, वो चेक करते रहते हैं आइस के साथ। वो क्या है कि आइस रब करते हैं आपकी लेग से स्टार्ट करके कि आपको कहाँ पे आइस फील हो रहा है। अगर तो आपकी बॉटम बॉडी में आइस फील हो रहा है आपकी लेग्स पे तो वो एक अच्छा साइन होता है। ऐसे में क्या होता है कि एंड तक आप एपिड्यूरल पे जा सकते हो डिलीवरी के लिए। पर अगर आपकी पूरी बॉडी नम हो जाए ना तो उस केस में क्या होता है ना कि उनको एपिड्यूरल बंद करना पड़ता है लास्ट वाले आवर्स में। तो वो हर घंटे में चेक करते हैं कि कहाँ पे एपिड्यूरल का असर हो रहा है। और उस टाइम तक मतलब 1-2 घंटे तक मेरा एपिड्यूरल बिल्कुल ऑन पॉइंट था। मेरी जो लेग्स थी वो नम नहीं थी, मैं चल पा रही थी, मैंने खुद जाके वॉशरूम यूज़ करा। तो 2-3 घंटे तक बड़ा सही चल रहा था मेरा एपिड्यूरल। पर उसके बाद ना मुझे फिर अगेन पेन होनी स्टार्ट हो गई। पहले थोड़ी थी, लाइक पहले थोड़ी ज़्यादा फील होने लगी, देन अगेन आई वाज स्क्रीमिंग एट पॉइंट। लाइक एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे फिर लाइक इतनी पेन थी कि मैं स्क्रीम कर रही थी। एंड जो नर्स थी वो मुझे बोल रही कि अगर आप एपिड्यूरल के साथ इतना स्क्रीम कर रहे हो, अगर आपको एपिड्यूरल के साथ भी इतनी पेन हो रही है, इट मीन्स कि एपिड्यूरल वर्क नहीं करा। तो उन्होंने अगेन बुलाया एनेस्थीसिया एक्सपर्ट। तो तब तक जो शिफ्ट थी ना वो चेंज हो चुकी थी, मतलब डे स्टाफ ने वो एपिड्यूरल मुझे लगाया था पर नाइट स्टाफ आ चुका था। तो नाइट स्टाफ ने चेक करा तो उन्होंने जो मुझे बोला कि मेरी जो नीडल है एपिड्यूरल की वो बाहर आ गई है, जो उन्होंने सेट करी थी। तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दी, इधर या तो वो मेरा जो एपिड्यूरल है वो अगेन लगा सकते हैं, पूरा वो पहले निकालना पड़ेगा जो लगाया हुआ था उन्होंने, या फिर वो क्या कर सकते हैं कि जो लगा हुआ है उसे वो सेट कर सकते हैं। पर उस केस में क्या होगा कि अगर जो पहले वाला लगा हुआ एपिड्यूरल वर्क नहीं करता
देन अगेन फिर उसे निकालना ही पड़ेगा, फिर उसे नया लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला चॉइस आपकी है कि हम इसे ही सेट करें या फिर आप इतनी देर वेट कर सकते हैं कि हम इसे पूरा निकालें और एक नया सेटअप कर दें। तो उस टाइम पे हमें ये था कि ऐसा ना हो कि हम इसे सेट करवाएं और ये वर्क ही ना करें। तो हमने बोला कि ओके ठीक है, वी गो फॉर न्यू वन। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने नया एपिड्यूरल लगवाया और वो एपिड्यूरल बिल्कुल भी वर्क नहीं करा। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल भी नहीं वर्क करा। मतलब इतनी मेरी पेन थी वो और इंटेंस होती जा रही थी। और जो एक्सपर्ट थे ना, आई डोंट नो वो मेरे पेन के कारण नर्वस थे कि क्या, जब वो एपिड्यूरल अप्लाई कर रहे थे, टेपिंग वगैरह होती है आपके बैक पे, तो उनके खुद के हैंड शिवर कर रहे हैं एंड मेरे हस्बैंड उनको देख रहे हैं एंड वो मेरे हस्बैंड को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ टेपिंग में, बट मैं एपिड्यूरल अच्छे से लगाती हूँ, डोंट वरी। देन जब कुछ घंटे निकल गए, वो एपिड्यूरल वर्क ही नहीं करा। फिर उन्होंने बोला कि डोज इंक्रीज करते हैं, तो उन्होंने उसकी डोज डबल कर दी, स्टिल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो फिर अगेन एक्सपर्ट आते हैं एंड वो बोलते हैं कि हम कुछ सेट करने की ट्राई करते हैं। तो उस टाइम तक मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी, इतने घंटे निकल चुके थे, मिडनाइट होने वाली थी एंड उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को भी ऐसा था कि आप कर क्या रही हो, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आर यू श्योर यू कैन डू इट। तो वो थोड़ा नर्वस हो गए और जिन्होंने अप्लाई करा था। तो फिर जो उस टाइम पे मिडवाइफ थी मेरे साथ, उन्होंने बोला ओके लीव इट, मैं ना सबसे जो एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाती हूँ, वो ट्राई करेंगे। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में जो सबसे सीनियर एक्सपर्ट था एनेस्थीसिया का, उन्होंने आके अगेन एपिड्यूरल था वो रिमूव करा एंड थर्ड टाइम नया एपिड्यूरल अगेन लगाया गया। और उसमें से वर्स्ट पार्ट यही होता है कि आपने जो बैक अपनी होती है, स्ट्रेट करके बैठना होता है बिना हिले हुए, इतनी पेन में भी वो बहुत बुरी कंडीशन होती है। तो मैं स्क्रीम कर रही थी, शाउट कर रही थी, पेन में थी। तो थर्ड टाइम अगेन एपिड्यूरल सेट करा गया और इस टाइम क्या हुआ कि मेरी एक साइड की बॉडी बिल्कुल नम हो गई एंड सेकंड साइड मुझे इतनी वर्स्ट पेन हो रही है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा पेन। और जो मेरी इंटरवल था वो भी कोई इतना बड़ा नहीं था। और जो गैस एंड एयर का पंप दिया जाता है आपको यहाँ पे यूके में, कि उससे ना थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरा रिलीफ मिल जाता है। तो वो कंटिन्यूसली मेरी पेन आप सोचो इतनी थी कि वो कंटिन्यूसली मेरे माउथ में था, उससे ना मैं लगातार इनहेल करी जा रही थी। मैं सांस ना पूरी उसी में ले रही थी, मैं उस पंप को निकाल ही नहीं रही थी अपने माउथ से, और लगातार मैं उसी से सांस ले रही। तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला कि वो एक और ट्राई कर सकते हैं। फिर डोज इंक्रीज करी गई, फिर उन्होंने पता नहीं उसे सेट करने की ट्राई करी, पर मेरा एपिड्यूरल वर्क बिल्कुल नहीं करा। एक साइड इतनी वर्स्ट पेन थी, एक साइड कुछ भी फील नहीं हो रहा था। एंड उस टाइम तक क्या हो रहा था ना, मुझे ऐसे प्रेशर की तरह पेन फील हो रही थी, जैसे पुश करने वाली पेन। तो एक नर्स आती है, बीच बीच में क्या होता है कि जो स्टाफ का मेंबर आपके साथ होता है ना, वो उनको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दी जाती है एंड कोई और स्टाफ का मेंबर आपके पास आता है, क्योंकि आपके साथ तो एक नर्स ऑल जो टाइम होता है उसमें रहता ही है। तो ऐसे जो नर्स मेरे साथ थी उसको ब्रेक मिलनी थी एंड जो नई नर्स थी उसकी जगह पे जो वो आई, तो मुझे ऐसे पुश वाली पेन हो रही है, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो वो मुझे बोल रही है कि ऐसा क्यों। मैं बोल रही हूँ मुझे ऐसे कुछ फील हो रहा है, आई वॉन्ट टू पुश समथिंग। तो उसने बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेबी नीचे आ रहा है जब बेबी बाहर आ रहा है। तो उन्होंने चेक करा एंड वो बोलते हैं कि बेबी बहुत डाउन है, पर अभी आप इतने डाइल्यूटेड नहीं है कि पुश करो, आप पुश नहीं कर सकते, और इन केस अगर बेबी नीचे आएगा तो वो स्टक होगा। वो इतनी वर्स्ट कंडीशन थी, मुझे पुश वाली पेन हो रही है पर मैं पुश नहीं कर सकती, मुझे पेन इतनी लगातार हो रही है, मैं बैठ नहीं सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती, और इतनी अनबेरेबल पेन थी, मैं स्क्रीम कर रही थी कि पेन में। देन ऐसे करते करते कुछ 2-3 घंटे निकल गए और एंड सुबह के 7 बजने वाले थे एंड उस टाइम पे ना नर्स थोड़ा सा ऐसी हो गई, तो वो हमें दिख रही है, वो पेपर जो होते हैं ना हार्ट बीट के, वो चलते रहते हैं ऑल द टाइम आपके स्टमक पे, उन्होंने लगाया होता है बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए। एंड वो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया एंड वो बोलते हैं कि मुझे अपने सीनियर्स को बुलाना पड़ेगा। तो हम उस टाइम पे थोड़ा सा घबरा गए कि क्या हुआ। तो साथ में कितने डॉक्टर्स मेरे रूम में आ गए और उन्होंने बोला कि आपके बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है। तो ऐसा होता क्या है कि क्योंकि जो वो मशीन्स होती हैं ना, वो आप ग्लू से लगाई जाती है बेसिकली आपके स्टमक पे, और काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था लास्ट 5 डेज में कि
जब आप ज़्यादा मतलब पेन में हो, आप हिल रहे हो ना, तो सम टाइम ग्लू जैसे भी मतलब हिल जाता है वो मशीन, तब भी ना हार्ट बीट लूज हो जाती है। एंड उसके बाद जब वो सेट करते थे तो वो वापस आ जाती थी। तो हमने सेम चीज़ उन्हें बोली कि मतलब ट्राई तो करके देखो, ऐसा बहुत बार हुआ है 5 डेज में। तो वो बोल रहे हैं नहीं, इस पॉइंट पे हम रिस्क नहीं ले सकते, आपकी बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, अब हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। उस टाइम पे ना मतलब वो 5 दिन की पेन एक साइड, एंड दैट मोमेंट जब उन्होंने बोला कि अब हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा ना, वो सबसे वर्स्ट था। मतलब मुझे था कि मैं इतने दिनों में मतलब पेन में हूँ, और अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी हमें ये था कि नहीं, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट्स तो वेट कर सकते हो ना, कि आप इसे सेट करके देखो, क्या पता कि एक्चुअली में मतलब जो आपने यहाँ पे लगाया है वो हिला हुआ हो या ऐसा कुछ हो। तो वो बोल रहे हैं नहीं, मतलब आपके पास 2 चॉइस है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइन करना पड़ेगा कि अगर कुछ भी वर्स्ट होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ आपको बोल रहा है सी सेक्शन के लिए, अदरवाइज आप सी सेक्शन के लिए जाएं। और मैं और मेरे हस्बैंड जस्ट अभी मतलब ऐसे सोच ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इतने में ना ये मेरी मतलब डिलीवरी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। कोई साउथ एशियन डॉक्टर थे, आई डोंट नो कि वो इंडिया से थे कि पाकिस्तान से, आई डोंट नो। वो आते मेरे पास एंड वो मुझे ना हिंदी में डायरेक्टली बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा, आप इतने दिन से पेन में हैं और जिस चीज़ के लिए आप इस पेन में हैं अगर आप उसे देख ही नहीं पाओगे। मतलब मैं इतनी पेन में हूँ, वो ऊपर से मुझे सी सेक्शन के लिए बोल रहे हैं और ऊपर से आके वो मुझे ये बोल रहे हैं। मतलब मैंने ना मतलब उस टाइम में कुछ बोल भी नहीं पाई, मैं इतने गुस्से से मतलब उनकी तरफ देख रही हूँ ना। तो मेरे हस्बैंड ऐसे कुछ बोलने ही लगे थे अभी। तो शी सेड बच्चा उसके पेट में है तो ये उसका डिसीजन है। तो मैंने बस इतने बोला, जस्ट लीव अस अलोन। तो फिर उसके बाद एक और डॉक्टर आए, मतलब उन्होंने, वो यहीं के थे, यूके के आई थिंक। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरा हैंड वगैरह होल्ड करा अच्छे से, मतलब ऐसे बात करी कि मतलब आई नो, मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो, इतने दिन से पेन में हो, पर इस टाइम पे यही जरूरी है। हो सकता है कि आपकी जो डिलीवरी है, क्योंकि उस टाइम तक मैं ना 8 सेंटीमीटर डाइल्यूटेड थी, उन्होंने मुझे चेक करा, मतलब 2 सेंटीमीटर रहते थे, मेरा बेबी ऑलरेडी बहुत डाउन था। तो उन्होंने बोला हो सकता है कि आपकी डिलीवरी अगले नेक्स्ट 1 आवर में हो जाए, पर हो सकता है कि ये डिलीवरी सुबह के 11 बजे तक भी ना हो, क्योंकि हर चीज़ आर्टिफिशियल है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लास्ट वाले 2 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। और अगर एक्चुअली बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है तो ये बहुत सीरियस है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि मतलब आप सी सेक्शन के लिए जाएं, क्योंकि इस मोमेंट पे यही मतलब सही डिसीजन है। तो फिर चॉइस क्या होती है, मतलब फिर लास्ट पे वो यही बोल देते हैं कि अगर स्टिल आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप साइन कर दीजिए। तो वी सेड ओके, लेट्स गो फॉर सी सेक्शन। तो फिर सी सेक्शन हुआ, तो वो अगेन एनेस्थीसिया लगाते हैं, क्योंकि मेरा एपिड्यूरल वर्क नहीं कर रहा था। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन में एपिड्यूरल लगा हो तो वो डोज इंक्रीज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की, पर क्योंकि मेरा वर्क नहीं कर रहा था तो उन्होंने मुझे मतलब अगेन जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेसिकली सी सेक्शन वाला, वो लगाया। एंड उसके बाद 1 घंटा लगता है सी सेक्शन को मतलब पूरा खत्म होने के लिए सब। तो बेबी का बर्थ हो गया, पर स्टोरी यहाँ पे फिनिश नहीं हुई। अब एक और नई स्टोरी स्टार्ट हुई मेरी लाइफ की यहाँ से। नॉर्मली तो बर्थ होने के बाद मतलब होता है कि चलो बर्थ हो गया, पर जब मतलब बर्थ के कुछ आवर हुए, क्योंकि मेरी एपिड्यूरल की डोज पूरी रात में हाई थी, मतलब डबल डोज थी, इतनी बार ट्राई करा गया, फिर एनेस्थीसिया, और मतलब जब तक मैं मतलब बाहर आई ना सी सेक्शन के बाद, मुझे ऐसा था कि मतलब हर चीज़ पता थी, बट ऐसा होता ना कि आप आधी होश में हो, काइंड ऑफ ऐसा था मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह दिया और उन्होंने बोला कि अभी आप ना सो जाओ, क्योंकि आप इतने दिन से सोए नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं कुछ घंटों के लिए सोई। जब मैं उठी ना, मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मेंटली, मतलब मैं अभी भी उसी स्टेज में हूँ कि मैं लेबर में हूँ। मतलब मुझे हर चीज़ वैसी लग रही है कि मेरे माउथ में अभी भी वही गैस एंड एयर का पंप है, एंड आई वाज स्क्रीमिंग शाउटिंग, जैसे लेबर में हो रहा था सब वैसे ही हो रहा है। मुझे पता सब चल रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, पर मेरे माइंड में वही सब चल रहा है, मैं रो रही हूँ। तो मुझे ना डॉक्टर्स आके पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है आपको, वो मुझे ना ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं कि क्या आप देख रहे हो कि ये कितने हैं। मैं बोल रही हूँ मुझे सब पता चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे सब पता है, पर मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें जा ही नहीं रही। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि आप बहुत मतलब लंबे एक्सपीरियंस से निकले हो, तो शायद उसके कारण ये थोड़ा सा उसका अफेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ घंटे निकले, ये तो कंटिन्यू चल ही रहा था। वो आपका बीपी वगैरह हर चीज़ चेक करते हैं आफ्टर सी सेक्शन भी।
शाम तक ना मेरी लेग्स स्टिल फील नहीं हो रही। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो वॉक कर सकते हो। बट जब मैंने मतलब रियलाइज़ किया ना कि मेरी लेग्स तो फील ही नहीं हो रही, मतलब मेरे नीचे वाली बॉडी मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब है, वो मुझे टच कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर अगेन डॉक्टर्स वगैरह आए तो उन्होंने बोला कि अभी तो सी सेक्शन के इतने घंटे हो चुके हैं, अब तक एनेस्थीसिया का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, अब तक लेग्स एटलीस्ट थोड़ा तो रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं करी, एटलीस्ट मुझे फील तो होना चाहिए मेरे लेग्स पे, लाइक अगर वो पिंच करें या कुछ भी करें, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो देन वो साथ में आए, मतलब उन्होंने फिर वो रिकॉर्ड देखा कि मुझे इतने मतलब बार वो लगाया गया है, एपिड्यूरल लगवाया गया है, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया है। तो उन्होंने बोला कि इतनी बार नीडल इंसर्ट हुई है, सम टाइम नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिस तो मैं पैरालाइज हो सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे साथ में ही एमआरआई के लिए भेजा। तो सी सेक्शन में वैसे इतनी पेन होती है, तो वो इतनी दूर हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो शाम को ही वो स्पेशल इमरजेंसी में मुझे एमआरआई के लिए लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे जाके ना मुझे एक नया फियर जो अपना है वो पता चला, जो कि अब से पहले कभी भी नहीं था। लाइक उन्होंने मुझे बोला कि मैं एमआरआई मशीन के अंदर जाऊंगी, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल था, पर पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मैं बस वहाँ पे ना रो रही हूँ कि मैं इस मशीन के अंदर में अपना फेस नहीं लेके जा सकती। मतलब वो अफेक्ट होती हैं चीज़ें आपके माइंड पे। ऐसे पहले मुझे लगता था कि ऐसे कैसे लोगों को फियर हो सकता है, कैसे फोबिया हो सकता है, पर उस दिन मुझे एक्चुअली में वो फील हुआ। तो मैं मतलब रो रही हूँ कि नहीं, मैं अपना फेस इसके अंदर नहीं लेके जा सकती, क्योंकि अगर मैं आइज क्लोज करूंगी तो मैं सेम डिलीवरी वाला एक्सपीरियंस मतलब मेरे माइंड में घूम रहा है, और अगर मैं आइज ओपन करूंगी पता नहीं मुझे क्या डर लग रहा है। मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। वो बोल रहे हैं नहीं, मतलब यहाँ पे मिडवाइफ्स काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वो मुझे मतलब पूरा ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके बेबी के लिए ज़रूरी है। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि ऐसा करते हैं कि हम आपके साथ उस रूम में रुकेंगे, मैं आपके मतलब बिल्कुल पास ही खड़ी होंगी, अगर आपको कहीं पे भी लगा कि आपने स्किप करना है तो उन्होंने मुझे बजर दिया कि आप प्रेस कर देना, हम साथ में ही आपको निकाल लेंगे। तो समहाउ मतलब मैं हिम्मत करके गई, और उस मतलब एक चीज़ के लिए ना मुझे ये था कि हर सेकंड ये फील हो रहा था कि अभी मैं स्किप कर दूंगी, अभी बस मुझे यहाँ से निकलना है। बट समहाउ पता नहीं कितने मिनट का वो था, मैंने मतलब कंप्लीट करा ये सोच सोच के कि बस ये अभी ये मुझे निकाल रहे हैं, अभी ये निकाल रहे हैं। तो एमआरआई होके अभी मैं वापस आती हूँ। तो जब रात को बीपी चेक करा गया तो मेरा बीपी बहुत ड्रॉप हो गया, इतना ड्रॉप कि लाइक मेरा बीपी उस टाइम पे कुछ था 2550, जो कि मतलब आधे से भी कम था। और उस टाइम पे अगेन सारे डॉक्टर मेरे रूम में कि इतना कम बीपी है, वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर आपको इतना सा भी हार्ट में कुछ फील हो रहा है ना, साथ के साथ ही हमें बता दो, क्योंकि इतना कम बीपी में कभी भी आपको अटैक हो सकता है। तो मैं उस टाइम पे बोल रही कि मतलब अब मैं क्या, मतलब इतनी चीजें एक साथ हो रही है ना, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। बेबी कहाँ है वो तो मुझे मतलब पता ही नहीं चल रहा था ना कि इतनी चीजें हो रही हैं साथ साथ में। तो अगेन वो मुझे इमरजेंसी वार्ड में लेके जा रहे हैं, उसके बाद एमआरआई, सब ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो वो मुझे बार 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 आके चेक कर रहे हैं, लाइक हर 10 मिनट के बाद मेरा बीपी, जो कि बढ़ ही नहीं रहा। फिर उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई अगेन, ताकि मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो, पर वो ड्रिप का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वो पूरी रात मतलब ऐसे निकल गई। फिर उसके बाद मेरा स्टमक वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में था। तो अगेन नए डॉक्टर आए मॉर्निंग में, फिर वो उन्होंने अपनी थ्योरीज दी कि मुझे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, मतलब ये पूरे जो साइन है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के हैं। मेरी लेग अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मेरा स्टमक इतनी बुरी तरह पेन कर रहा है, मुझ पे कोई जो मेडिसिन वो दे रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा, मेरा बीपी कंटिन्यूस सेम स्टेज में है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, या फिर हो सकता है जब मेरी सर्जरी हुई थी तो जो ब्लड है वो अंदर रह गया। मतलब ऐसी अलग अलग मतलब थ्योरीज वो मेरे सामने ही दे रही हैं। लाइक ऐसा भी नहीं एक होता ना कि मैं मेंटली पहले इतनी डिस्टर्ब हूँ इस सब से, मतलब सी सेक्शन वाले मतलब डिलीवरी वाले पार्ट ऑलरेडी मेरे माइंड में चल रहे हैं, और मेरे सामने ही आके ना वो सब ऐसे बोल रहे हैं कि अब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, अब अटैक हो सकता है, अब पैरालाइज हो सकता है, मतलब सब। तो मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ कि हो क्या रहा है, और मेरे हस्बैंड ऐसे लाइक कुछ नहीं होता तेरे को, तो ठीक है तो ठीक है, मतलब ऐसे करते करते एक दिन और निकला। फाइनली एमआरआई की रिपोर्ट आई जो कि नॉर्मल थी, बट मेरी एक जो नर्व थी वो प्रेस हो चुकी थी लेग की। एंड सेकंड डे तक मेरी एक लेग ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था, बट सेकंड वन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिसकी जो मेरी नर्व थी वो प्रेस हुई थी, और उसे ठीक होते होते 2 मंथ लगे थे आफ्टर डिलीवरी भी। मतलब 2 मंथ तक भी मैं प्रॉपर ऐसे मतलब अच्छे से चल नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ दैट नर्व। और उसका रीज़न तो यही दिया गया
कि मेरा जो बेबी था वो बहुत डाउन था डिलीवरी के लिए, जिसके कारण जो वो नर्व थी वो प्रेस हुई थी। मुझे भेजा गया हार्ट के लिए, सीटी स्कैन के लिए, क्योंकि मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। पर लकीली वो सीटी स्कैन मेरी नॉर्मल आई। तो फिर हमें जो पर्सनली हमें लगा कि शायद मैं इतने दिन से कुछ अच्छे से खा भी नहीं रही हूँ पेन के कारण, प्रोबेबली ये रीज़न हो सकता है कि मेरा बीपी जो डाउन जा रहा है। तो हमने कहीं से मतलब बाहर से घर का खाना मंगवाया और वो मैंने खाया। उसको खाने के बाद कुछ हद तक मतलब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई और एमआरआई की रिपोर्ट सेकंड डे तक नॉर्मल आ चुकी थी। और रही बात स्टमक की, तो स्टमक में जब उन्होंने चेक करा तो मुझे इन्फेक्शन था। तो मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हुआ था, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होती, जब ब्लड रह जाता तो मेरा अगेन ऑपरेट होना था। लकीली वो भी सही हुआ। मतलब सेकंड डे के लास्ट तक आते आते चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई थी मेरे लिए। नॉर्मली तो यूके में सी सेक्शन के फर्स्ट डे में ही आपकी ड्रेसिंग निकल जाती है, पर मेरे केस में इतना कुछ चल रहा था तो मेरी ड्रेसिंग नहीं निकली थी, ना ही मुझे किसी ने वॉक के लिए बोला, क्योंकि मेरी लेग्स ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो सेकंड डे तक जब इवनिंग तक मुझे लग रहा था कि अभी चीज़ें खुद ही ट्रैक पे आ रही हैं, देन मैंने खुद ही बोला कि आई वांट टू सिट। तो वो अभी भी मिडवाइफ श्योर नहीं थी कि मुझे बैठाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतनी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, वो भी थोड़ा ऐसे डर जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सिट। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं अब ना इस बेड पे लेटी लेटी 2 दिन से ना, मतलब अब मुझसे नहीं हो रहा कि मैं और ज़्यादा इस बेड पे ऐसे नहीं लेट सकती। आई वॉन्ट टू सिट, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड हेल्प करी, उन्होंने हेल्प करी, तो मैं बैठी थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने बोला कि व्हाट इफ़ आई वांट टू स्टैंड। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओनली, अब हम तो सजेस्ट करेंगे कि अभी रहने दो, बट मैंने बोला कि नहीं, मतलब वी कैन ट्राई। तो फिर वहाँ पे एक मिडवाइफ थे, तो उन्होंने बोला कि इफ़ शी वांट टू ट्राई वी कैन। तो फिर उन्होंने मुझे खड़ा करा, मैंने थोड़ी सी वॉक करी। मुझे मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत डिफिकल्ट होता है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ऑल्दो वो मुझे खुद बोल रहे थे कि दिस इज़ द बिग थिंग फॉर यू, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। पर उस टाइम पे मैं थे और मेरे हस्बैंड थे, मतलब इतना कुछ होने के बाद इसे क्या रिकॉर्ड करना। ज़्यादा नहीं, मतलब मैंने कुछ 5-6 स्टेप, मतलब ऐसे मेरे रूम के बिल्कुल साथ में वॉशरूम था, वहाँ तक मैं गई थी। एंड उसके बाद फिर वो निकाल देते हैं। अगर आप एक बार वॉक करना स्टार्ट कर दो, वो साथ में ही आपका जो बैग होता है यूरिन वाला वो निकाल देते हैं। तो उन्होंने निकाला, तो उन्होंने बोला कि अभी आपने अगर एक बार वॉक करी है तो आप ज़्यादा टाइम वॉक कर सकते हो, और जितना आप वॉक करोगे उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी में हेल्प होगी। तो फिर नाइट को वॉशरूम वगैरह में गई, मेरे हस्बैंड हेल्प करी, उनका जो स्टाफ होता है वो भी हेल्प करता है आपको उठाने के लिए। तो अगेन थर्ड नाइट हॉस्पिटल में निकली। फोर्थ डे तक फाइनली मेडिकली मेरी सारी जो रिपोर्टें थी वो नॉर्मल आ चुकी थी। और तब डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि फाइनली वी कैन से यू आर फाइन नाउ, मतलब मेडिकली। बट हाँ, फिजिकली अभी भी बहुत चैलेंज है एंड रिकवरी होनी है। तो मैंने बोला कि मैं कब घर जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेडिकली डॉक्टर की टीम से तो हम आपको बोल सकते हैं कि घर जा सकते हैं, पर ये डिसीजन मिडवाइफ्स लेंगी, क्योंकि आप उनके अंडर हैं। तो जब आपकी मिडवाइफ्स आपको डिस्चार्ज करेंगी तभी आप घर जा सकते हो। तो मैंने मिडवाइफ से पूछा कि मैंने कब घर जाना है। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप जाना चाहते हो, पर आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाओगे, अभी आप फिजिकली उस कंडीशन में नहीं है। एंड हम चाहते हैं कि 1-2 दिन आप और हॉस्पिटल में रुको। पर उस टाइम तक, क्योंकि मैं पहले 5 दिन में हॉस्पिटल में थी और उसके बाद 3 दिन और हो चुके थे, तो मुझे था कि नहीं, मुझे घर जाना है, बस मतलब मुझे भेज दो। तो वो मुझे ऐसे मजाक में बोल रहे हैं कि अभी आप यहाँ से भागना चाहते हो। तो मैंने बोला जो भी समझना है समझो, बट मुझे घर जाना है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि हम आपको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देंगे। बट अगेन मैंने बार बार बोला कि नहीं, मुझे आज ही जाना है। तो फिर उन्होंने मुझे इवनिंग को सारे पेपर वगैरह रेडी करे। एंड फाइनली सेम डे, थर्ड डे आफ्टर माई बर्थ डिलीवरी, मैं रात को मतलब मुझे डिस्चार्ज करा गया एंड मैं घर आई। एंड रिकवरी डिफिकल्ट पार्ट था। अब अगर मैं इस पूरी डिलीवरी एक्सपीरियंस को बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बॉडी उस टाइम पे रेडी नहीं थी जिस टाइम पे मुझे इंड्यूस करा गया। कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे मेरे, जैसे कि जिस दिन मेरा वाटर ब्रेक होना था, मुझे इतने घंटों तक वेट करनी पड़ी इतनी पेन में। और उसके बाद जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था उस डॉक्टर के साथ, जिसने मेरे मतलब आगे सामने ये सारी चीज़ें बोली। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब यहाँ पे जो मिडवाइफ का स्टाफ था वो बहुत अच्छा था। लाइक मैंने 8 दिन हॉस्पिटल में स्पेंड करे थे, मोर देन 8 डेज ही वैसे तो। और उन्होंने मतलब सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करी और बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर भी करी मेरी।
ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और काफ़ी और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और थोड़ा सा रिग्रेट अब तो होता है अगर आपका सी सेक्शन हो। आई डोंट नो व्हाई हमारी मतलब मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है, हमारी सोसाइटी ने हमारी मेंटेलिटी ऐसी बना दी है कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपने कुछ मतलब पता नहीं क्या करा है, जहाँ आप कुछ ऐसा नहीं कर पाए। बट एट द एंड अगर आप सेफ हैं, आपका बेबी सेफ है, दैट्स ऑल मैटर। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। होपफुली इसको सुनने के बाद आपको कुछ हेल्प मिलेगी। बट अगर आप सोना है या ऐसा कुछ डीमोटिवेट होने वाले हो तो मैं यही बोलूँगी कि हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है। डोंट वरी, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है, हर डिलीवरी डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। जो मेरे साथ हुआ जरूरी नहीं आपके साथ हो। काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ एंड अच्छा भी रहता है लेबर इंडक्शन होने के बाद भी। सो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, डू लेट मी नो कि आपने पूरी देखी है, एंड ऑफ कोर्स आप ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड वेट करें डिलीवरी का, एंड टू ऑल द बेस्ट फॉर यू। बाय बाय।